साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 24 जून 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आप सबको कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार बताने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को लेकर के हम लोग काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और हमारी जो मुख्य मांग थी वो दो ही थी कि एक तो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले की जाए, दूसरा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके स्पेशल कोर्ट्स का गठन करके स्पीडी ट्रायल करवा के इस कानून के मुताबिक 180 दिन के अंदर अंदर सरकार तमाम पीड़ितों का पैसा वापस करे। दोस्तों, जैसी कि आज सूचना मिल रही है, वैसे तो 2 हफ्ते पहले ही लगभग सूचना मिल चुकी थी, वो मैं बता भी चुका हूँ पुरानी वीडियोस में आपको कि जल्दी से जल्दी ये मामला सीबीआई के पास जाने वाला है, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम वाला। तो आज सूचना प्राप्त हो गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार पुनः आधिकारिक रूप से बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को सीबीआई के हवाले करवाने के लिए केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजने वाली है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का मामला अभी अधूरा है दोस्तों, उसके लिए आप सबको बहुत संघर्ष करना है, क्योंकि वही कानून एक ऐसा कानून है जो जल्दी से जल्दी आपके धन की रिकवरी करवा सकता है। और ये केवल बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम पर लागू नहीं होता, ये तमाम जितनी भी ठग कंपनियां हैं उन सब पर लागू होता है, चाहे वो हेलो टैक्सी स्कैम हो, चाहे वो टॉप राइड हो, गो बाइक हो, स्ट्रीट हॉक्स हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मामला हो, ब्लू फॉक्स मोशन का हो, साइंस सिटी का हो, फ्यूचर मेकर का हो, कैची पिक्सल का हो, पीएसीएल का हो, सहारा का हो, आदर्श का हो, या किसी भी ठग कंपनी का मामला हो। यदि आप अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को नोटिफाइड करवाने में सफल हो जाते हैं तमाम लोग, तो इस कानून का फ़ायदा आप तमाम लोगों को मिलेगा। दोस्तों, बाइक बोर्ड स्कैम के संदर्भ में आज महत्वपूर्ण 2 ही सूचना हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं दोनों सूचना कि एक तो आधिकारिक रूप से स्टेट गवर्नमेंट बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को सीबीआई के हवाले करने की अपनी सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट डीओपीटी डिपार्टमेंट को भेजने जा रही है। वो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इंटरनल इंक्वायरी काफ़ी दिनों से सीबीआई की इसमें चल रही है, जो इंटरनल जांचें होती हैं उन तमाम जांचों में ये पाया गया है। हम तो वैसे भी बता रहे हैं कि सारी जो टर्म्स कंडीशंस होती हैं किसी मामले को सीबीआई के सुपुर्द करने की, वो सारी टर्म्स कंडीशंस इस बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम पर लागू होती हैं। ये इंटर स्टेट ही नहीं, इंटरनेशनल मामला है, हजारों करोड़ रुपए की ठगी है, लाखों लोग इसमें विक्टिम हैं और लाखों लोगों के साथ साथ इसमें कोई जनसाधारण विक्टिम नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिक बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के शिकार बने हैं। और केवल उनकी मेहनत की कमाई को ही नहीं हड़पा है ठगों ने, बल्कि हमारे देश के सैनिकों का 62,100 यूनिट रक्त तक निकाल करके फर्जी रक्तदान शिविर लगा करके भाटी तिवारी गैंग ने उसको विदेशों में बेच दिया। तो ये भी एक बड़ी मजबूत ग्राउंड है इस मामले को सीबीआई के हवाले करने की। दूसरी जो बात है वो ये है, चूँकि इसमें बहुत सारे आईपीएस आईएएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है, कई सारे आईपीएस ने आईएएस ने बाइक बोर्ड टैक्सी की स्कीम लॉन्च करने के वक्त उनका उद्घाटन किया, बाकायदा उनको हरी झंडी दिखाई, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम सीधे सीधे इस स्कैम से जुड़ा हुआ है। तो जब किसी केंद्रीय मंत्री का नाम जुड़ जाए किसी स्कैम के साथ, कई सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का नाम जुड़ जाए, तो वो मामला स्वतः ही सरकार को सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन नहीं किया अब तक। हमारे बार बार मांग करने के बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखे और जितनी भी एजेंसीज हैं सब तक हमने दौड़ा लगाई, लेकिन फिर भी 2 साल से ज़्यादा समय गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इस मामले की टाइम बाउंड सीबीआई इंक्वायरी आरंभ नहीं हुई। अब आज ये आशा की किरण दिखाई पड़ी है कि अब जल्दी ही ये मामला
सीबीआई के हवाले होने जा रहा है। सीबीआई इसमें फ्रेश एफआईआर करेगी और ये जितने भी बचे हुए ठग हैं, भूदेव जैसे, दीप्ति बहल जैसे, विजेंद्र सिंह हुड्डा जो विदेश भाग गया है, और कई सारे हैं इस तरह के, ये तमाम ठग अरेस्ट होंगे। और इनके अलावा जिन बेईमान सरकारी ऑफिसर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिन बेईमान मेंबर पार्लियामेंट्स का, बेईमान एमएलएस का, बेईमान मिनिस्टर्स का, जिनका भी इन्वॉल्वमेंट बाइक बोट टैक्सी स्कैम में रहा है, वो तमाम लोग जेल जाएंगे, उनकी चल अचल संपत्ति सीज होंगी, नीलाम होंगी और आप सबका पैसा आपको वापस मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारे साथी हमारे इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, टेंशन में हैं, बहुत सारे तर्क देते हैं कि साहब पैसा वापस नहीं मिलता है ठगी स्कैम्स का। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा लोग गलत जानकारी आपको देते हैं। ठगी का पैसा कभी भी किसी का डूबता नहीं है, बशर्ते आप लोग कानूनी कार्रवाई करें। जो आदमी शांत घर में होकर के बैठ जाएगा उसका पैसा कोई घर देने नहीं आता है। ये पैसा तभी मिलता है जब आप कानूनी कार्रवाई करते हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई करेगा उसका पैसा डूबेगा नहीं, ये निश्चित है, तय है। इसलिए तमाम साथी जिन्होंने भी अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं की है वो कानूनी कार्रवाई अवश्य करें। चूँकि दोस्तों एक और बात, महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 5-6 ठगों की, जिनमें रविंदर और वो लोकेंदर, पुष्पेंदर और 2-3 ठग शामिल थे, उनको यहाँ एडीजी कोर्ट से जमानत मिल गई। उसको गोयल को भी एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन चूंकि ये लोग और जगहों पर भी अभी इनके खिलाफ मुकदमे हैं, तो जो भी साथी नया मुकदमा अभी जिनके दर्ज नहीं हुए हैं वो करवाएं, उनमें इन तमाम लोगों के नाम दर्ज करवाएं। चाहे वो हरीश हो, चाहे लोकेंदर हो, चाहे पुष्पेंदर हो, चाहे रविंदर हो, चाहे वो दूसरा और कोई हो, गोयल वगैरह राजेश, और वो दूसरा एक राजेश यादव, तो ऐसे लोगों का भी नाम लें। और जो टॉप लीडर हैं जिन्होंने हजारों लोगों को ठगवाया है इस कंपनी के माध्यम से, और वो आज भी दूसरी कंपनीज में काम करके आपको ठगवा रहे हैं, ऐसे टॉप लीडर्स को भी बख्शें नहीं, उन पर बिल्कुल भी दया ना दिखाएं, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराएं। कहीं किसी भी साथी को मुकदमा दर्ज करवाने में दिक्कत आती है तो मुकदमा ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आपका दर्ज करवाएगी, जहां कहोगे उसी स्टेट में करवाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगी मुकदमा। लेकिन दोस्तों मुकदमा आप अपना जो भी साथी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के मेंबर नहीं हैं या ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की रिकवरी रिट पिटीशन से नहीं जुड़े हुए हैं, वो अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई अवश्य कराएं। और जो साथी यूनियन से जुड़ना चाहते हैं, अपना रिकवरी पिटीशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो करें, उनका स्वागत है सभी का। वो यूनियन की मेंबरशिप लें और उनका नाम रिकवरी रिट पिटीशन में दिल्ली हाई कोर्ट में जुड़वा दिया जाएगा। 2 अगस्त को उस पर सुनवाई होनी है। ईडी ने, ईओडब्ल्यू ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए की इन ठगों की प्रॉपर्टीज़ को सीज किया है अभी तक। वो सारी फाइलें, चाहे वो जयपुर में हों, चाहे लखनऊ में हों, चाहे मेरठ हों, चाहे गौतम बुद्ध नगर हों, जैसे गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हों, चाहे झारखंड में हों, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे पंजाब में, बहुत सारी जगह मुकदमे दर्ज हैं, हरियाणा में हैं, हिमाचल में हैं, वो सारी फाइलें अब सीबीआई के हवाले होनी हैं। और सीबीआई इसमें एक मतलब कहें सक्षम एजेंसी है सही मायनों में सीबीआई। बाकी एजेंसी तो सक्षम ही नहीं है कि किसी आईपीएस को, आईएएस को या सेंट्रल मिनिस्टर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस एजेंसीज अधिकृत नहीं होती हैं और न वो कर पाती हैं, उनके पास इतने साधन भी नहीं होते। और इंटरनेशनल लेवल का जब मामला हो जाए तो उसके लिए भी सीबीआई और सेबी ही सफिशिएंट एजेंसी होती हैं। तो खुशी की बात है आज ये मामला वहाँ जा रहा है और सरकार ने दूसरी जो शासनादेश जारी किया है, वो जो जिन लोगों को बेल मिल गई थी यहाँ एडीजे कोर्ट गौतम बुद्ध नगर से, उनकी जमानत को निरस्त कराने के लिए भी सरकार ने आज शासनादेश जारी कर दिया है। उनके खिलाफ अपील की जाएगी उनकी जमानतों को निरस्त कराने के लिए। और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी भी उनकी जमानतों को निरस्त कराने के लिए पहले से ही प्रयासरत है, लेकिन अब चूंकि शासनादेश जारी हो गया है तो हमको और ताकत मिल जाएगी। दूसरी खबर दोस्तों हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में है। राजेश महतो की 19 तारीख को जमानत लगी थी रोहिणी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। उस पर 23 तारीख की सुनवाई फिक्स हुई थी, तो कल उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब वो भी अपनी बेल लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा राजेश महतो जो है। और तीसरी खबर मैं बताना चाहता हूँ साथियों इसी वीडियो संदेश के माध्यम से गो बाइक के संदर्भ में, कि गो बाइक
में जितने भी साथी जो भी पीड़ित हैं वो सब अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सअप कर दें। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 7827581213। कल हम ये गो बाइक मामले में FIR लॉज कराने जा रहे हैं दिल्ली में। उसमें जो भी साथी अपना नाम सम्मिलित कराना चाहते हैं वो करा लें। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में FIR दर्ज हो चुकी है दिल्ली में, उसमें जो साथी ज्वाइन करना चाहते हैं उस केस को कर सकते हैं। ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड में भी FIR लॉज हो चुकी है दिल्ली EOW में, उसमें जो साथी अपना नाम ज्वाइन कराना चाहते हैं, जिन के साथ ठगी हुई है वो अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। साइंस सिटी मामले में भी दिल्ली में हम तैयारी कर रहे हैं नया मुकदमा दर्ज कराने की और रिकवरी फाइल करने की, उसमें भी जिन साथियों को सम्मिलित होना है वो हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा तो एकमात्र लक्ष्य भारत को ठग मुक्त बेईमान रहित भारत बनाना है और ये कोई मामूली काम नहीं है। किसी एक कंपनी के ठगी पीड़ित इस काम को नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें लाखों लोगों की आवश्यकता है कि जब लाखों लोग एक साथ किसी मांग को उठाएंगे तो वो मांग सरकार को ना चाहते हुए भी माननी पड़ेगी। जैसा कि मैं पहले कई वीडियोज़ में बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, पंजाब का चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, 5-6 स्टेट में चुनाव होने हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं। खासकर उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। यदि आपने ये दिखा दिया अपना संगठन बना करके, समन्वित प्रयास करके, कि आपकी मेहनत की कमाई को जो ठगों ने उत्तर प्रदेश में बारी बारी से भिन्न भिन्न नई कंपनी खोल करके हड़पा है, यदि इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, आपका पैसा वापस आपको नहीं करवाया सरकार ने, मैं ब्याज और मैं जुर्माने के, तो आप इस सरकार की खुलकर खिलाफत करेंगे और इस सरकार को हरा देंगे उस चुनाव में। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो यही सरकार होगी। दोस्तों, सरकार के पास बहुत पावर होती है। वो 1 घंटे के नोटिस पर नोटबंदी कर सकती है, 1 घंटे के नोटिस पर और बहुत सारे काम कर सकती है, GST लागू कर सकती है। तो सरकार यदि चाह ले दिल से तो आपका पैसा भी वापस करवाना सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल है, तुरंत वापस करवा देगी। लेकिन सरकार तब चाहेगी जब आप सरकार के समक्ष रोएंगे, सरकार को ये भय उत्पन्न कर देंगे सरकार में बैठे हुए लोगों के मन में कि यदि सरकार ने आपकी जायज़ मांग को, न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार नहीं किया, आपकी मेहनत की कमाई को वापस नहीं किया, तो आप इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। ऐसा आपको करना पड़ेगा दोस्तों। और ये केवल बाइक बोट टैक्सी स्कैम के ठगी पीड़ित नहीं कर सकते, इसके लिए हमको तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। PACL का मामला हमारे सामने है। 2016 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, 6 महीने में पैसे वापस करने थे। 6 करोड़ विक्टिम हैं PACL में, आज तक 10 लाख लोगों को भी पैसा वापस नहीं मिला है। अभी भी दर दर की धक्का खा रहे हैं। कितने ही लाखों लोग घरों से बेघर हैं, कितने ही आत्महत्या कर चुके हैं। हमारे बाइक बोट टैक्सी स्कैम में खुद जो है 1000 से ज़्यादा सैनिक भाई आत्महत्या कर चुका है। तो ये जघन्य प्रकरण, चूँकि दोस्तों ये छोटा मामला नहीं है कोई ठगी प्रकरण जो है। ठगी प्रकरण बहुत गंभीर किस्म के मामले हैं। 20 करोड़ लोगों को ठगा जा चुका है देश में। हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों को, लाखों पुलिसकर्मियों को, लाखों अर्धसैनिक बलों के जवानों को, लाखों अफसरों को, करोड़ों किसानों को, मजदूरों को बुरी तरह से ठग लिया गया है और वो सब मौत के कगार पर हैं, तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। यदि 20 करोड़ नागरिक किसी देश के, वो भी सेना से जुड़े हुए, पुलिस से जुड़े हुए, सरकारी महकमों से जुड़े हुए ठग लिए जाएं, तो उस देश के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये दोस्तों केवल आप इसको ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की लड़ाई मत समझ लेना, केवल बाइक बोट या हेलो टैक्सी स्कैम की लड़ाई मत समझ लेना। ये हिंदुस्तान के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। यदि तमाम ठगी पीड़ित इकट्ठे होकर ठगों के खिलाफ अल्लाह बोल अभियान नहीं किया आपने और ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के साथ जुड़ करके आपने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू नहीं करवाया, तो ये ठग आपके देश के अस्तित्व को खतरा बन जाएंगे, चुनौती बन जाएंगे, देश के अस्तित्व को खत्म कर देंगे। इसलिए ये लड़ाई देश के अस्तित्व को बचाने की भी है, सत्य और न्याय की स्थापना की भी है। इसलिए तमाम साथी, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ें, अपने अपने संगठन बनाएं, अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपने क्लेम फाइल कराएं और मिलकर के सामूहिक आवाज़ उठाएं, समन्वित प्रयास करें, सामूहिक लड़ाई लड़ें। तो ये सरकार आपके समक्ष झुकेगी। सारे मामले CBI के हवाले होंगे, सब रिपोर्ट दर्ज होंगी, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू होगा और आप सबका पैसा आपको वापस मिलेगा। चाहे आप गोवे वाले हों, गो राइड वाले हों, गो बाइक वाले हों, बाइक बोट वाले हों
टॉप राइड वाले हों, साइंस सिटी वाले हों, फ्यूचर मेकर वाले हों, आरएमसीएल वाले हों, ब्लू फॉक्स मोशन वाले हों, वाया इंडिया वाले हों, स्ट्रीट हॉक वाले हों, मशरूम इंडिया वाले हों, हमारी सवारी वाले हों, हमारे वाहन वाले हों, आदर्श वाले हों, रामेल वाले हों, प्रयाग वाले हों, जो भी हैं आप, ग्रीन कौन सा है वो, एनएमएम हो, एवरग्रीन हो, हीरा गोल्ड हो, जो भी, जिस भी ठग कंपनी ने आपके पास ठगी की है, आपके साथ ठगी की है, वो तमाम ठग कंपनियों का अस्तित्व खत्म होगा, उनकी चल अचल संपत्ति सीज होंगी, नीलाम होंगी, और आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, बशर्ते आप तमाम लोग संगठित होकर सामूहिक रूप से इस आवाज़ को उठाएं। आज इतना ही दोस्तों, कल शाम को मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।